नमस्कार, आज़ाद भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मेहनगर तहसील क्षेत्र के बद्री प्रसाद फुलवासी देवी उत्तर माध्यम विद्यालय गोवर्धनपुर रासेपुर प्रांगण में माता सेवरी ट्रस्ट के तत्वाधान में भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को पद पर आसीन होते ही पूरे बनवासी बस्ती में खुशी का माहौल दिखा। जगह जगह पर लोगों ने कार्यक्रम कर एक दूसरे को खुशियाँ बांटी और मिठाई वितरण कर खुशियाँ मनाई और आए हुए अतिथियों को माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही उन पर विचार भी व्यक्त किया, लोगों को शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रेरित भी किया। भाई आप मर्यादा उनका करिए, आइए मर्यादा आपका। द्रौपदी मुर्मू जी, अरे हुआ शुभ घड़ी का, हुआ शुभ घड़ी का आपका आगमन, हुआ शुभ घड़ी का हुआ आपका आगमन। अरे स्वागत में तेरे समर्पित है हम, स्वागत में आपके समर्पित है हम। हुआ शुभ घड़ी का, हुआ शुभ घड़ी का आपका आगमन, स्वागत में आपके समर्पित है हम, समर्पित है हम। द्रौपदी जी, मुर्मू जी, आपके स्वागत में ये बलदेव बनवासी आज इस धरती आदमगढ़ धरती से आपके मैं बहुत बहुत ताहे दिल। जो कुछ मैंने टेलीविज़न पर देखा है वही मैं उनके बारे में जानता हूँ। और आज़ाद भारत, भारत के आज़ाद होने के बाद पहली राष्ट्रपति आदरणीय माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी है। आज़ाद हुआ भारत 1948 में और इनका जन्म 1958 के उड़ीसा के एक गांव में हुआ। जिस समय जन्म हुआ 1958, आज से 62-64 साल पहले, उस समय पढ़ाई कोई नहीं करता था, लेकिन वो जिस विद्यालय में जा रही थी वहाँ पूरे विद्यालय में मात्र 8 लड़कियां थी, जिसमें एक ये द्रौपदी मुर्मू जी महिला थी, आदिवासी, बाकी सब रहे होंगे। और पढ़ते पढ़ते उन्होंने रमा देवी डिग्री कॉलेज भुवनेश्वर से स्नातक यानी BA की डिग्री प्राप्त की। 1980 में इनकी शादी हुई और शादी भी जैसा कि टेलीविजन में बता रहा था प्रेम विवाह हुआ, लेकिन वो क्योंकि जाति के थे इसलिए प्रेम विवाह कहना गलत है। और दहेज जो वहाँ पुरुष देता है, एक बैल, एक गाय और 16 जोड़ी कपड़े दहेज में द्रौपदी मुर्मू जी को मिला। शादी के बाद वो सरकारी नौकरी में भी रही, जैसा कि गरीब जी ने बताया, शिक्षिका थी। फिर ये महापौर से भी पहले एक काम उनको मिला था, जलकर विभाग में शायद सहायक अधिशासी अभियंता। उनकी पार्षद बनी, पहले सभासद बनी, उसके बाद पार्षद बनी, उसके बाद रायरंगपुर उड़ीसा से वो विधायक बनी और दूसरी बार वो विधायक बनने के बाद मंत्री भी बनी। मंत्री बनने के बाद वो 2017 तक झारखंड की राज्यपाल थी। इनका ससुराल जो है रायरंगपुर के पहाड़पुर गांव में आदमी है। और वो इनकी जीवन की दुर्घटना ये रही कि सबसे पहले इनका बड़ा लड़का मरा, जो एक मित्र के यहाँ खाने के लिए गया था और वापस आके रात में सोया, सवेरे मरा। छोटे बेटे का एक्सीडेंट में मौत हुआ, बेटी जो है वो भी मर गई और 2017 में इनका पति। आज ये अकेले
तो जब इतनी घबराहट हुई कि सब कुछ हमारा चला गया, तो ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की शरण में गई, जो सफेद कपड़े पहनती हैं, आपस में भाई बहन का संबंध है। और टेलीविजन में बता रहा था कि उसके अनुरूप वो आज भी रोटी भात और साग खाती हैं और शाम को थोड़ा फल और हल्दी डाल के दूध पीती है। ये उनका खाना पीना है। इन्होंने जब इनको तय किया गया कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनेगी, तो 27 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश के हर जगह गई और सबसे विनम्रपूर्ण विनती की कि मुझे वोट दीजिए। जबकि इनके खिलाफ मनोज सिन्हा जी, वो सिन्हा साहब हैं, सिन्हा साहब यहाँ तक कि यूपी में भी नहीं आए वोट मांगने, लेकिन वो मांगी, सबसे नम्र बनी गई। और आज उनके भाषण में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि जितने भी भारत के युवा हैं वो आगे बढ़ने के लिए किसी भी प्रकार का सहयोग चाहते हैं, तो राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए जितना संभव होगा हम मदद करेंगे। और आज का जो समय है वो स्त्री शक्ति का। आज मैं हमारे बीच केवल 2 ही स्त्री शक्ति बैठी है। मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूँ कि ये शक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकती है। एक जमीन पर रहने वाली आदिवासी वनवासी महिला दुनिया में पहली वनवासी आदिवासी सर्वोच्च पद पर शामिल हुई है। ये भारत का गौरव है कि आजादी में जन्मी हुई और राष्ट्रपति पद के लिए वनवासी आदिवासी महिला पहुंच गई है। हर भाई और बहन से कहेंगे कि अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, न जाने तो फिर उस जगह तक पहुंच जाए। और हम लोग फिर से ताली बजाकर सैल्यूट करें कि आज वनवासी आदिवासी व्यक्ति उस पद पर पहुंचा। जय। लेकिन हम अलग अलग रूप में पढ़ते हैं। कहीं हमको मुसहर कहा जाता है, कहीं संथाल कहा जाता है, कहीं ऋषदेव कहा जाता है, कहीं सादा कहा जाता है, कहीं माझी कहा जाता है, कहीं मुंडा कहा जाता है, कहीं जो है तमाम प्रकार से हमको जाना जाता है आदिवासी। साथियों, हम लोग विकास की कड़ी में सबसे आखिरी पायदान पर हैं। उसी बीच से हमारे बीच से एक महिला जो आई हुई है, उड़ीसा के रहने वाली हैं। और साथियों, आपको पता होगा कि हिंदुस्तान नहीं, ये पूरे विश्व में राष्ट्रपति से बड़ा पद कोई नहीं, और महामहिम पद है, उससे बड़ा कोई नहीं होता है। ऐसे शिखर पद पर ये जो है विराजमान हुई। वो आदिवासी समाज के हैं, आपके समाज के हैं, एकदम अर्श से फर्श पर जाने का काम किए। लेकिन साथियों, अर्श से फर्श पर वही जाता है जो संघर्ष, जो मेहनत करता है। मेहनत करने वाले को ही कामयाबी मिलती है। और जो इन्होंने तमाम समस्याओं को झेलती हुई इन्होंने यहाँ पहुंची। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, जो आज हमारे राष्ट्रपति महोदय जी हैं, महोदया जी हैं, ये जो है क्या नहीं की हैं। आप जानते हैं कि आदिवासी समाज में कैसी समस्याएं होती है। सभी मूलभूत समस्याओं की यहाँ समस्या है, जिसको संघर्ष करते हुए इन्होंने पढ़ाई की है। और पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। इन्होंने सबसे पहले शिक्षिका बनी है। शिक्षिका बनने के बाद ये मेयर बनी है, चेयरमैन बनी है। महापौर बनने के बाद इन्होंने विधायक बनी है। विधायक बनने के बाद झारखंड के राज्यपाल बनी है। राज्यपाल बनने के बाद इन्होंने राष्ट्रपति बनी। तो साथियों, हम उनके सम्मान में, आदिवासियों के सम्मान में आज हमने कार्यक्रम किया है। इसलिए क्या है कि आजादी के आज बाद पहला अवसर मिला है, जो हम इतनी जो आखिरी पैदान का व्यक्ति जो है, इतनी आखिरी पैदान की जो महिला, वो महिला आदिवासी महिला ये राष्ट्रपति पद पर गई है। ये बहुत हम लोग तहे दिल से, गदगद दिल से आदिवासियों सभी लोगों को जो है वंदन अभिनंदन करते हैं। इसका जो है ऐसे लोग हमारे समाज में निकले और संघर्ष करें।
साथियों, बिना संघर्ष का कुछ होने वाला नहीं है। सोचना पड़ेगा आपको कि यह ऐसी महिला ने संघर्ष करके आज राष्ट्रपति बन सकती है, तो आप भी आदिवासी समाज या मुसहर समाज मेहनत करके क्यों नहीं जो बड़ा से बड़ा काम हासिल कर सकता है। कोई बड़ा काम है यहाँ, कोई बड़ा काम नहीं है मेरे साथियों। एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। एक हमारे ही बीच में दशरथ माझी हैं, जो गया जिला के कोई गांव है, उसका नाम हाँ गहलो। उनकी औरत जो है बीमार पड़ जाती है और 80 किलोमीटर दूर घूम करके जाना होता है दवा करने के लिए, और उनकी औरत मर जाती है मेरे साथियों। और जाना था कितना, 8 किलोमीटर, लेकिन 80 किलोमीटर पहाड़ घूम करके उनको जाना पड़ता था, और उनकी औरत मर जाती है। उनके शोक में, उस औरत की वेदना के शोक में उन्होंने 360 फीट का जो है पर्वत को चीर डाला और काट दिया। 22 साल में 30 फुट जो है कि मोटा और 25 फुट ऊंचा चौड़ा, 30 फीट चौड़ा, 25 फीट मोटा और 360 फीट लंबा को 22 साल में काट करके उन्होंने आज रास्ता बना दिया, गाड़ियां जा रही। अगर आप तैयार हो जाए, अगर आप ठान ले कि किसी कठिन से कठिन काम मुझे करना है, तो कामयाबी जरूर मिलेगी, इसमें दो राह नहीं है। जैसे हमारे बीच में द्रौपदी मुर्मू जी को कामयाबी मिला है, यह बड़ी गौरव की बात है। और यह गौरव की बात हिंदुस्तान में नहीं है मेरे साथियों, विश्व में हमारे गौरव की बात है कि हिंदुस्तान में एक आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति है वो जात के संस्थान है। और उससे ज्यादा हमें कुछ, हमको तो आप लोगों को बोलवाना है। आज आप लोग यहाँ इकट्ठा क्यों, इस संबंध में हमको बता। साथियों, थोड़ी सी हम प्रकाश डालेंगे, फिर आप लोगों को यहाँ बुलाएंगे, आप लोग की बात। हम लोग यहाँ इकट्ठा इसलिए हुए साथियों, हम आदिवासी समाज के लोग,